तो नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 2-3 रुपए के लेवल से मल्टी बैगर बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। एक नाम उनमें से रुचि सोया का भी है और एक नाम मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था टेनला प्लेटफॉर्म का भी है, जो 200 रुपये पर लिस्ट हुआ, 2 रुपये के प्राइस पर आ गया और वहाँ से 2100 रुपये की बड़ी जर्नी उस स्टॉक ने दिखाई है। ऐसा ही एक स्टॉक आपको रुचि सोया नज़र आता है। एक समय में कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली थी। 2019 में पतंजलि आयुर्वेद ने इसको एक्वायर किया। 2020 में इसको वो मार्केट में इसका आईपीओ लेकर आए। 20 रुपये से नीचे के प्राइस पर इसका आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया और वहाँ से 1500 रुपये से ऊपर तक की जर्नी इसने नेक्स्ट 3 मंथ में दिखा दी। टोटल चार्ट पे 4270% का रिटर्न है। हाइज जो बनाए हैं, अगर लास्ट एक साल की बात करें तो 1380 रुपये के आसपास, 634 रुपये के आसपास इसके ईयरली लोस हैं। तो अभी मिड रेंज में आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए आपको? अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाई किया है तो सेल करेंगे या होल्ड करेंगे, नीचे के लेवल पर बाई किया है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में फैसला लेने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है रुचि सोया की फिलहाल, और इन्होंने जो अभी एफपीओ अनाउंस किया था उस एफपीओ का यूज़ ये क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस एफपीओ का यूज़ ये हो रहा है कि रुचि सोया बिकम डेट फ्री कंपनी, रिपेज लोन ऑफ 2925 करोड़ आफ्टर एफपीओ गेन। तो उस एफपीओ का जो पैसा था उससे इन्होंने कंप्लीटली अपना लोन उतार कर डेट फ्री कंपनी हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका पूरा इम्पैक्ट आपको इस प्रोडक्ट के, इस कंपनी के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एडिबल ऑयल में रुचि सोया जो है, एडिबल ऑयल की प्राइसिंग जिस तरह से बढ़ रही है तो कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो बहुत शानदार निकल कर आने वाले हैं। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट पर आप पूरा ध्यान बनाए रखिएगा और शेयर प्राइस से ज़्यादा बिजनेस के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आप लंबे समय में ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। एफएमसीजी कंपनी की बात करें, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी की बात करें तो टॉप 250 कंपनीज में से 175th रैंक रुचि सोया का है। बहुत ही शानदार ये कंपनी आपको काम करती हुई नज़र आ रही है और इसके प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड में आपको चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी घरों में रुचि सोया के जो एडिबल ऑयल्स हैं वो आपको यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा जो बड़ी बात है कि हमें अब किस लेवल्स पर इस कंपनी को एक्यूमुलेट करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, अब इन लेवल्स को समझ लेते हैं और इन लेवल्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चार्ट पर देखिए, कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट। ये लाइन आप देख पा रहे हैं, जिस लाइन के ऊपर ये यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था स्टॉक, और इस लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया और इस लाइन पर ब्रेकआउट देने के बाद इसने यहाँ पर 2 बार एक फ्लैट बेस ऑलमोस्ट आपको 760 के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 760 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 बार इसने इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ आपको इस लेवल के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो 760 को आप एक स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस की तरह। और इसके नीचे आपको फिर ये स्टॉक सरकता हुआ नज़र आया तो फिर इसके अंदर आपको जो लेवल्स हैं वो 627 और उसके बाद के जो लेवल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो 516 और फाइनल आपको जो लेवल नज़र आ रहा है वो 418 रुपये का। ये है वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो। हमेशा वर्स्ट टू वर्स्ट चीज़ के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। हालांकि हम अब प्रिपरेशन जो है वो कितना भी बेटर करें, लेकिन मार्केट जो है वो बहुत अनसर्टेन होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जा रहे हैं तो मार्केट को उसका काम करने दीजिए। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें कि मार्केट किस तरह का मूव कर सकता है। तो मार्केट को अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि कल ये मार्केट ऐसी चली जाएगी या परसों ये मार्केट ऐसी चली जाएगी, तो ये प्रिडिक्शन जो है ये काफ़ी हद तक आपको खतरे में डाल सकता है। ऐसे में आपको करना ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। कंपनी ने डेट सारे उतार दिए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये स्टॉक जो है
ये अब काफ़ी अच्छे लेवल पर मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो इसके बाद आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स पर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बात ये है कि टेक्निकल लेवल्स का की क्या इंपॉर्टेंस है। तो टेक्निकल लेवल्स की ये इंपॉर्टेंस है कि आजकल सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड, एल्गोरिथम बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड आती हुई दिखाई देती है, जो कि किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ही आपको वो कॉल और ट्रेड ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आप डाल के रख सकते हैं कि इस लेवल पर आए तो आप यहाँ पर इस चीज़ को बेच दें और इस लेवल पर आए तो ख़रीद लें। तो उसमें इमोशंस जो हैं वो कम प्ले करते हैं, टेक्निकली मशीन्स जो हैं वो ज़्यादा प्ले करती हैं, जिस वजह से आपको ये लेवल्स जो है टेक्निकल लेवल्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किन लेवल्स से आपको ये स्टॉक जो है ये टूटता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप टेक्निकल्स का बस इतना फ़ायदा उठाइए कि अगर आपको करेक्ट लेवल पर, जिस लेवल पर चीज़ आपको चाहिए उस लेवल पर अगर स्टॉक आपको मिल जाता है तो आप उसको बाय कर चल सकते हैं। तो पॉइंट ये हुआ कि 760 का जो लेवल है वो एक तगड़े सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। उस लेवल पर आए तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। अभी 950 रुपये के लेवल पर चल रहा है और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट ही आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये रेजिस्टेंस तकरीबन 1050 रुपये के आसपास बनता है। क्यों बनता है 1050 रुपये के आसपास, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो जून 21 से अगस्त 21 इसने इस टाइम में इसी रेंज के अंदर आपको काफ़ी टाइम ये कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने इसी लेवल के ऊपर एक बार सपोर्ट यहाँ पर लिया है 27 मई के आसपास और इससे पहले 13 जुलाई 2020 को भी आपको इस लेवल पर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आया था। तो ये जो लेवल है 1050 रुपये का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन। और यहाँ से अगर इसने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया तो आपको इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 1320 रुपये तक के हो सकते हैं। एंड जो उसके बाद फाइनल आपको जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेड का फ़ायदा होगा या शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा कहें तो वो 1500 साढ़े 1500 रुपये तक के लेवल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके ऊपर फिर से आपको नई तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आपको चार्ट पर RSI 53 के आसपास, 54 के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि चार्ट पर आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी आप समहाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बियरिश फ्लैग पैटर्न चल रहा था जिसका रिवर्सल आया और ये स्टॉक 760 रुपये के लेवल से आपको 1090 यानी 1100 रुपये तक के लेवल से इसने दिखाए थे। 760 से 1100 रुपये तक के लेवल दिखाने के बाद वापस से ये स्टॉक 760 रुपये, 750 रुपये के लेवल पर सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और करंटली 936 रुपये के ऊपर आपको इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर जो लेवल्स हैं वो 1050 के बाद आपको इसके अंदर स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आएगी और वो तेज़ी वो मल्टी बैगर स्टॉक की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर ये नीचे टूटा तो आपको 760 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और उसके नीचे फिर से एक नई फ्रेश वीकनेस आपको कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बात करें तो स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छा है, डिमांडिंग प्रोडक्ट है और लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक ऐसा स्टॉक रुचि सोया के तौर पर आपको आपके पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करके अपना रिस्क एपेटाइट जो है उसको चेक करने के बाद ही आप मार्केट में या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।